नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने अमेरिकी टैरिफ के कारण भारतीय कपड़ा उद्योग को हो रहे नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को कहा कि उन्हें पीएम मोदी अपनी कमजोरी का असर अर्थव्यवस्था पर और नहीं पड़ने देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ एक ऐसा व्यापार समझौता होना चाहिए जिसमें भारतीय व्यवसाय और मजदूरों को तवज्जो मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मोदी ने डीएमके सरकार को भ्रष्टाचार, माफिया और अपराध को बढ़ावा देने वाली बताया और जनता से बदलाव का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने पर तमिलनाडु के विकास में तेजी आएगी और जनता को फर्क महसूस होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान एक ओर जहां जन सेवा से जुड़े अपने कदमों को लेकर चर्चा में हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने संसदीय बहस और विपक्ष के रुख पर भी टिप्पणी की है। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने दिव्यांग पन्नालाल को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भेंट कर न सिर्फ अपना वादा निभाया, बल्कि उनके आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में एक अहम कदम भी बढ़ाया। देश भर के केंद्रीय कर्मी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। आयोग की रिपोर्ट आने में और इसके लागू होने में अभी काफी देर है, लेकिन हर दिन इसको लेकर लाखों कर्मचारियों के मन में कई सवाल होते हैं। एक बड़ा सवाल डीए यानी महंगाई भत्ते को लेकर भी है। महंगाई से निपटने के लिए दिया जाने वाला महंगाई भत्ता डीए 5वें और 6ठे वेतन आयोग की तुलना में 7वें वेतन आयोग सीपीसी के दौरान सबसे धीमी गति से बढ़ा है। माना जा रहा है कि इसका सीधा असर 8वें वेतन आयोग के तहत होने वाली वास्तविक सैलरी बढ़ोतरी पर पड़ेगा। आईआईटी कानपुर में जनवरी 2024 में 25 साल के पीएचडी छात्र रामस्वरूप इशराम ने मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या की थी। पिछले 2 सालों में देश के 23 आईआईटी में करीब 65 छात्रों ने आत्महत्या की, जिनमें से 9 मामले आईआईटी कानपुर के हैं। केंद्र सरकार ने आईआईटी कानपुर में बढ़ती आत्महत्या घटनाओं की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। कांग्रेस आलाकमान ने साफ किया कि प्रदेश अध्यक्ष बदला नहीं जाएगा और कोई मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं होगा। चरणजीत सिंह चन्नी ने दलित प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाकर पार्टी में विवाद और बयानबाजी तेज कर दी है। बीजेपी पंजाब में कांग्रेस की गुटबाजी को देखते हुए मौन है और अकाली दल के साथ गठबंधन की तैयारी कर रही है। अमेरिका ने औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता समाप्त कर दी है और संगठन से बाहर निकल गया है। ट्रंप सरकार ने इस कदम को राष्ट्रपति के पहले दिन किए गए कार्यकारी आदेश के वादे को पूरा करने के रूप में बताया है। अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ पर अपने मूल मिशन से हटने और अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो गया है। पीएम शहबाज ने चार्टर पर साइन किया। पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने बिना संसद की सहमति के इस संवेदनशील फैसले को गंभीर आलोचना का विषय बनाया है। जमीयत उलेमा ए इस्लाम और पीटीआई ने शहबाज और ट्रंप की मंशा पर सवाल उठाए हैं। केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अहम बैठक में भाग नहीं लिया। शशि थरूर को लेकर पार्टी में असहजता बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई से बच रही है। थरूर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और वैश्विक मंचों पर स्वीकार्यता कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संसाधन है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के बाद नागपुर के मेयर पद के लिए शिवानी दानी का नाम चर्चा में है। शिवानी दानी नागपुर में बीजेपी की युवा नेता हैं,
जिन्होंने नगर निगम चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की। शिवानी दानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की करीबी है और भारतीय जनता युवा मोर्चा की महासचिव हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के धरने को लेकर इन दिनों की यूपी की राजनीति में अजब ही रंग देखने को मिल रहा है। सपा, कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने शंकराचार्य के साथ हुई घटना को बीजेपी सरकार और प्रशासन पर हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने वाला बताया। मुंबई की अगली महापौर सामान्य वर्ग की महिला होंगी। यह फैसला महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग की लॉटरी से हुआ है। बीएमसी में अनुसूचित जनजाति के केवल 2 पार्षद हैं, इसलिए एसटी आरक्षण नियमों के अनुसार लागू नहीं होगा। उद्धव ठाकरे गुट ने लॉटरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाया और नियमों में बदलाव का विरोध किया है। एससी ने बिहार में एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान नागरिकता जांच अधिकार पर सवाल उठाए। ईसी के पास एसआईआर के तहत स्पष्ट वैधानिक अधिकार नहीं है कि वह नागरिकता की जांच कर सके। कोर्ट ने कहा कि अंतर्राज्यीय प्रवासन भारत में संवैधानिक अधिकार है, इसलिए इसे अवैध प्रवासन नहीं माना जा सकता। कनाडा के पीएम ने दावोस में कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाला वर्ल्ड ऑर्डर अब वापस नहीं लौटेगा और यह टूट चुका है। ट्रंप ने दावोस में ग्रीनलैंड पर नए स्टैंड से लेकर बोर्ड ऑफ पीस लॉन्च तक कई फैसले लिए, कई कवायद शुरू की। दावोस से यह संदेश मिला कि अमेरिका अब वह बिग ब्रदर नहीं है और उसका नेतृत्व वाला वर्ल्ड ऑर्डर भरोसेमंद नहीं रहा। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में एक बड़ा दांव चल दिया है। पार्टी ने उत्तराखंड की कमान 35 साल के महंत शुभम गिरी को सौंप दी है। इसकी घोषणा बुधवार को की गई थी। इसे सपा की बीजेपी को धर्म की राजनीति के मोर्चे पर मात देने और अपना आधार बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव एक साथ 2027 में होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है